समुंदर के कुछ हिस्सों में अचानक तेज रोशनी दिखाई दी। पानी का बहाव बदल गया और कुछ स्थानों पर ऐसी अनुभूति हुई जैसे कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। इन घटनाओं के बाद यह सवाल फिर उठने लगा है कि क्या आज भी श्री कृष्ण अपनी डूबी हुई नगरी द्वारका में निवास करते हैं? स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिनों पहले समुंदर में मछली पकड़ने के दौरान उन्हें गहराई में मंदिर जैसी संरचनाएं दिखाई दीं। कुछ मछुआरों ने यह भी दावा किया कि पानी के भीतर शंख जैसी ध्वनि सुनाई दी और एक पल के लिए ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया हो। इन घटनाओं के बाद कई लोग यह मानने लगे हैं कि द्वारका पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, बल्कि आज भी किसी रूप में जीवित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने द्वारका को छोड़ने के बाद भी उसे पूरी तरह त्यागा नहीं था। माना जाता है कि उनकी आत्मा आज भी समुंदर के नीचे स्थित द्वारका में वास करती है और उस नगरी की रक्षा करती है। कुछ संतों और विद्वानों का कहना है कि द्वारका केवल पत्थरों की नगरी नहीं थी, बल्कि एक दिव्य व्यवस्था थी जिसे साधारण आंखों से देख पाना संभव नहीं है। हाल ही में कुछ गोताखोरों द्वारा साझा किए गए अनुभवों में यह भी कहा गया है कि समुंदर की गहराई में उतरते समय उन्हें घबराहट या सांस की समस्या नहीं हुई, बल्कि एक अलग तरह की शांति का अनुभव हुआ। उनके अनुसार वहां का वातावरण सामान्य नहीं था, जैसे समय और स्थान दोनों अलग नियमों से बंधे हों। इन दावों के बाद यह विश्वास और मजबूत हुआ है कि श्री कृष्ण आज भी अपनी डूबी हुई द्वारका में किसी रूप में विद्यमान हैं। हालांकि वैज्ञानिक और सरकारी स्तर पर इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आस्था रखने वाले लोग इसे केवल संयोग मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि द्वारका आज भी जीवित है और जब तक उसका रहस्य पूरी तरह सामने नहीं आता, तब तक ऐसे अनुभव सामने आते रहेंगे। कई लोगों का यह भी मानना है कि श्री कृष्ण की उपस्थिति केवल देखने की चीज नहीं है, बल्कि महसूस करने की अनुभूति है, जो हर किसी को नहीं होती। इस पूरे मामले ने एक बार फिर आस्था और विज्ञान के बीच बहस को जन्म दे दिया है। एक और लोग इसे श्रद्धा से जोड़कर देख रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग इसे समुंदर के प्राकृतिक बदलावों का परिणाम मानते हैं। लेकिन इतना तय है कि द्वारका और श्री कृष्ण से जुड़ी मान्यताएं आज भी लोगों के मन में उतनी ही जीवित हैं जितनी सदियों पहले थीं। इन दावों के सामने आने के बाद द्वारका क्षेत्र में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। कई श्रद्धालु समुंदर किनारे पूजा पाठ कर रहे हैं और उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से वहां का वातावरण बदला हुआ महसूस हो रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि सुबह और शाम के समय समुंदर की लहरें अचानक शांत हो जाती हैं और पानी से ठंडी हवा के साथ एक अलग तरह की अनुभूति होती है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि यह सब साधारण घटना नहीं है, बल्कि किसी दिव्य उपस्थिति का संकेत है। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि उनके पूर्वज भी ऐसी ही घटनाओं का जिक्र करते थे। उनके अनुसार पहले भी कई बार समुंदर से अजीब प्रकाश दिखाई दिया है, लेकिन उस समय न तो लोग खुलकर बोलते थे और न ही इन बातों को गंभीरता से लिया जाता था। अब जब आधुनिक समय में ऐसे अनुभव फिर सामने आ रहे हैं, तो लोग पुराने किस्सों को वर्तमान घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। धार्मिक दृष्टि से मानने वाले लोगों का विश्वास है कि द्वारका कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। उनका कहना है कि यह नगरी केवल भौतिक रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका आध्यात्मिक अस्तित्व आज भी बना हुआ है। इसी कारण कुछ लोग यह भी कहते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर भले ही इस संसार में न हो, लेकिन उनकी चेतना और आत्मा आज भी अपनी प्रिय नगरी की रक्षा कर रही है। कुछ गोताखोरों ने यह भी बताया कि जब वे उस क्षेत्र में उतरते हैं तो उनके उपकरण कई बार काम करना बंद कर देते हैं या दिशा भ्रमित हो जाती है। उनका कहना है कि यह किसी तकनीकी खराबी से अलग अनुभव होता है। वे बताते हैं कि वहां एक सीमा के बाद आगे बढ़ने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लौट जाने का संकेत दे रही हो। इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना अनुमति समुंदर की गहराई में जाने से बचें। साथ ही यह भी कहा गया है कि अब तक किसी आधिकारिक जांच में इस तरह के दावों की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी आस्था रखने वाले लोग इसे केवल चेतावनी मान रहे हैं और उनका विश्वास और भी गहरा हो गया है। धार्मिक विद्वानों का कहना है कि ऐसी घटनाएं हर युग में होती रही हैं। उनके अनुसार जब भी मनुष्य अपनी सीमाएं भूलने लगता है, तब ऐसे संकेत सामने आते हैं जो उसे संतुलन और मर्यादा की याद दिलाते हैं।
द्वारका से जुड़ी हाल की चर्चाओं को भी वे इसी दृष्टि से देख रहे हैं। कुल मिलाकर यह विषय एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गया है। कोई इसे आस्था की दृष्टि से देख रहा है तो कोई इसे प्राकृतिक घटना मान रहा है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि द्वारका और श्री कृष्ण से जुड़ा विश्वास आज भी लोगों के मन में जीवित है। चाहे इसे रहस्य कहा जाए या श्रद्धा, समुंदर के नीचे बसी उस नगरी की कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या वास्तव में वहां आज भी कोई दिव्य उपस्थिति है जो अपनी डूबी हुई नगरी की रक्षा कर रही है। इसी बीच कुछ स्वतंत्र शोधकर्ताओं और स्थानीय गोताखोरों के अनुभव भी सामने आए हैं। उनका कहना है कि जिस क्षेत्र में ये घटनाएं देखी जा रही हैं, वहां समुंदर का तापमान आसपास के क्षेत्रों से अलग महसूस होता है। कई बार पानी अचानक ठंडा हो जाता है और कुछ ही क्षणों में फिर सामान्य हो जाता है। इन बदलावों को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है, लेकिन आस्था रखने वाले लोग इसे साधारण प्राकृतिक परिवर्तन मानने को तैयार नहीं हैं। स्थानीय मछुआरों का कहना है कि पिछले कुछ समय से उस क्षेत्र में मछलियों का व्यवहार भी बदला हुआ है। कुछ जगहों पर अचानक मछलियां इकट्ठा हो जाती हैं तो कुछ स्थानों पर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। उनका मानना है कि समुंदर के भीतर कुछ ऐसा है जो संतुलन बनाए हुए है और जब कोई सीमा लांघने की कोशिश करता है तो संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखने वाले लोगों का विश्वास और गहरा होता जा रहा है। उनका कहना है कि श्री कृष्ण ने द्वारका को केवल एक नगरी के रूप में नहीं बसाया था, बल्कि उसे धर्म और मर्यादा का केंद्र बनाया था। इसलिए यह मान्यता है कि आज भी उनकी चेतना वहां विद्यमान है और वहीं उस क्षेत्र की रक्षा कर रही है। कई श्रद्धालु मानते हैं कि समुंदर में दिखाई देने वाली रोशनी और शांति उसी उपस्थिति का संकेत है। वहीं कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि द्वारका का अस्तित्व केवल पत्थरों और इमारतों तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार यह एक आध्यात्मिक क्षेत्र है जिसे हर कोई देख या समझ नहीं सकता। इसी कारण कुछ लोगों को अनुभव होते हैं और कुछ को कुछ भी महसूस नहीं होता। यह पूरी तरह व्यक्ति की आस्था और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। प्रशासन की ओर से फिर दोहराया गया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार की गोताखोरी या खोजबीन न की जाए। अधिकारियों का कहना है कि समुंदर की गहराई अपने आप में खतरनाक हो सकती है और अफवाहों के कारण लोगों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि भविष्य में कोई ठोस प्रमाण सामने आता है तो उसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाएगी। इन सब के बीच आम लोगों के मन में एक ही प्रश्न घूम रहा है कि क्या वाकई द्वारका आज भी किसी रूप में जीवित है और क्या वहां श्री कृष्ण की आत्मा आज भी वास करती है। इस प्रश्न का उत्तर अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि यह विषय केवल विश्वास तक सीमित नहीं रहा। यह चर्चा, बहस और जिज्ञासा का केंद्र बन चुका है। जैसे जैसे ये घटनाएं सामने आ रही हैं, वैसे वैसे लोगों का ध्यान फिर से उस नगरी की ओर जा रहा है जिसे इतिहास डूबी हुई मानता है। हो सकता है यह सब केवल संयोग हो, और हो सकता है कि समुंदर के नीचे सचमुच कोई ऐसा रहस्य छिपा हो जिसे समझने के लिए अभी समय बाकी है। लेकिन आस्था रखने वालों के लिए यह साफ है कि द्वारका केवल अतीत नहीं है, बल्कि आज भी किसी न किसी रूप में जीवित है।